प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए भाग प्रथम के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसके पूर्व वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम का, जिसमें हमने अब तक अध्ययन कर लिया था कि सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम का अर्थ क्या है, सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या दी है, और हमने एक तालिका के माध्यम से पढ़ लिया था कुल उपयुक्तता और सीमांत उपयुक्तता के बारे में, और सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम कैसे लागू होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे कि सीमांत उपयुक्तता नियम की शर्तें, मान्यताएं अथवा सीमाएं, यानी सीमांत उपयुक्तता किन किन शर्तों पर आधारित है, किन किन मान्यताओं पर आधारित है, और सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम की क्या लिमिटेशन है। जैसे हमने पढ़ा था, प्रोफेसर मार्शल ने एक परिभाषा दी थी, अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती है। तो ये अन्य बातें क्या है, उन अन्य बातों को हम अध्ययन करेंगे। तो सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम के क्रियाशील होने पर हम कुछ शर्तों की पूर्ति आवश्यक है, जैसे मार्शल ने बताया था अन्य बातों के समान रहने पर। अब कुछ नियम, कुछ सीमाओं, शर्तों और मान्यताओं को पूरा होने पर ही सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम लागू होता है, जिसमें पहली शर्त है मात्रा व गुण में समानता। अर्थात हम जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं वो वस्तु क्वांटिटी के हिसाब से और गुण के हिसाब से समान हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे एक प्यासे व्यक्ति की बात करें तो उसकी जो मात्रा है कि एक निश्चित इकाइयों, जैसे एक गिलास हो, ऐसे नहीं कि उसको बूंद बूंद पानी पे हम पिलाएंगे तो उस पर सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी मात्रा भी समान हो और उसके गुण भी समान हो। दूसरी तरफ यदि हमें एक व्यक्ति को पानी पिलाते समय पहला गिलास गर्म पानी का दिया और दूसरा हमने बहुत ठंडे पानी का, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे गिलास की उपयुक्तता बढ़ेगी। तो यदि हम बात करें कि कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको प्रारंभ में यदि हम गर्म पानी देते हैं तो इससे उसको इतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। दूसरा गिलास यदि हम ठंडा पानी का देते हैं तो उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है एक उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है वो उस वस्तु की मात्रा और गुण के आधार पर वो समान हो। सेकंड है उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, यानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं न तो उसकी इकाई बहुत सूक्ष्म हो और न ही बहुत बड़ी हो। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर भी आपको बताया कि जैसे एक प्यासे व्यक्ति को हम यदि बूंद बूंद पानी पिलाएंगे तो उस पर यह सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम लागू नहीं होगा, मानी उसके उपयोग की इकाई निश्चित हो। नेक्स्ट है उपभोग में निरंतरता, मानी सीमांत उपयुक्तता नियम लागू होने की तीसरी शर्त यह है कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे एक भूखे व्यक्ति को यदि हम रोटी खिला रहे हैं तो एक निश्चित समय पर, मानी जैसे वो सुबह यदि खाना खा रहा है तो एक जगह बैठकर ही लगातार वो रोटी खाएगा, तभी सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम लागू होगा। ऐसा नहीं कि एक रोटी सुबह खाई उसने, दूसरी रोटी दोपहर में खाई, तीसरी रोटी शाम को खाई, तो उस पर सीमांत उपयुक्तता आराशिक नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसके स्थापन वस्तु के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए, यानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो। कई बार किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी सीमांत उपयुक्तता प्रभावित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 आम खरीदते समय उसकी कीमत 30 पैसे प्रति आम थी, बाद में आम की कीमत 20 पैसे प्रति आम हो जाती है, तो तीसरे आम की सीमांत उपयुक्तता अधिक हो सकती है, क्योंकि ये हमारा मानवीय स्वभाव होता है कि जो सस्ती वस्तु होती है उसका उपभोग करने में हमको ज़्यादा आनंद आता है, हम एक आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं, उससे हमको संतुष्टि अधिक होती है। नेक्स्ट है अगर उपभोग की अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो तो उपभोक्ता की रुचि, आदतें, फैशन, आय तथा स्वभाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। माने एक उपभोक्ता की रुचि में,
आदतों में, फैशन और उसकी आय स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कई बार हमारी आदतें, हमारी रुचि, हमारी इनकम, ये सब भी हमारी मांग को, हमारे उपभोग को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा नियम लागू नहीं होता है। जैसे हम बात करें, एक व्यक्ति पहले चिंता में डूबा था, अतः उसे दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता शून्य थी, पर अगर उसे कोई शुभ समाचार मिल गया तो वो उसके बाद में जो रोटी खाएगा उससे उसको अधिक संतुष्टि मिलेगी। नेक्स्ट है, आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक आवश्यकता से नहीं होकर एक आवश्यकता के रूप में ही होनी चाहिए, तभी ये नियम क्रियाशील होगा। मानी आवश्यकता केवल एक वस्तु विशेष की होनी चाहिए, एक समूह के रूप में आवश्यकता नहीं हो, नहीं तो ये सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। जैसे शान, शौकत, दिखावा, धनवान, शक्तिशाली इत्यादि शब्द किसी एक आवश्यकता को न बताकर ये आवश्यकताओं के समूह को बतलाता है। नेक्स्ट है, उपभोग के स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मानी स्थान परिवर्तन होने से भी उपभोक्ता के संतुष्टि में परिवर्तन होता है। जैसे एक गर्म स्थान पर कंबल की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है और ठंडे स्थान पर कंबल की उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो हमें जहाँ पर स्थान में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थान परिवर्तन होने पर भी सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, ये नियम सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुखमय अवस्था में नहीं। जैसे एक व्यक्ति के भयंकर चोट लगने से खून की कमी पड़ गई तो उसे प्रथम के बाद द्वितीय क्या, तृतीय क्या अधिक उपयोगिता मिलेगी, पर जब वह अपनी सामान्य अवस्था में पहुंच जाएगा तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो था सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू होने के लिए कौन कौन मान्यता आवश्यक है, शर्तें आवश्यक है। अब है नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण है। जैसे प्रश्न आ जाए 2 नंबर का कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कोई 2 कारण बतलाइए। तो पहला कारण है कि आवश्यकता विशेष की पूर्ति की जा सकती है। यद्यपि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, पर आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। मानी हमारी आवश्यकताएं अनंत होने के बाद भी हम एक निश्चित समय में कुछ आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं, और उस आवश्यकताओं को हम जैसे जैसे उसके उपयोग की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। दूसरा है, वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती और वे एक उचित अनुपात में ही उपभोग की जा सकती है। मानी जैसे 2 वस्तुएं x और y, वो पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं होती। पूर्ण रूप से स्थानापन्न के स्थान पर मतलब होता है कि यदि हम x के स्थान पर y वस्तु को पूर्ण रूप से हम परिवर्तित नहीं कर सकते या उसके स्थान पर उपभोग नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें कि रोटी की x मात्रा के लिए मक्खन की y अनुपात उपयुक्त है। मानी जो प्रतिस्थापन वस्तु है उनको एक निश्चित अनुपात में हम काम में लेते हैं। जैसे हमें रोटी पर घी लगाते हैं तो एक निश्चित अनुपात में हम घी लगाते हैं। यदि रोटी पे हम एक निश्चित अनुपात से हम अधिक घी लगा देंगे तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। तो ये सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू होने के कारण है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता राशि नियम के अपवाद।